नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर 2016 को दिवाली का त्योहार था, इसलिए सारे शहर की सड़कों पर ही नहीं, गली गली में चहल पहल थी। हर कोई खुश नजर आ रहा था। सिर्फ हेमंत ही एक ऐसा आदमी था जो ऊपर से भले ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सुलग रहा था। दोपहर बाद वह अपने दोस्त मनोज के मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और उससे घूमने चलने को कहा। इसके बाद दोनों ने घूमने की योजना बनाई और एक अन्य दोस्त सलीम को बुलाकर मोटरसाइकिल से घूमने निकल पड़े। तीनों दोस्त काफी देर तक बाजार में घूमते रहे। शाम हो गई तो हेमंत ने दोनों दोस्तों से कहा, मोटरसाइकिल छपरी गली की ओर ले चलो, मैं तुम लोगों को वहां एक तमाशा दिखाता हूँ। कौन सा तमाशा दिखाएगा भाई? सलीम ने पूछा तो हेमंत ने गंभीर होकर कहा, पहले वहां चलो तो खुद ही देख लेना वह तमाशा। सलीम ने मोटरसाइकिल छपरी गली की ओर मोड़ दी। गली के बाहर ही मोटरसाइकिल रुकवा कर हेमंत उतर गया तो सलीम भी उतर कर खड़ा हो गया। शाम का समय था। दिवाली का त्योहार होने की वजह से लोग दिए जला रहे थे। गली में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। हेमंत ने मनोज से उसकी पिस्टल मांगी और गली में घुस गया। वह जिस घर के सामने जाकर रुका वह भारती माहेश्वरी का था। उनकी मौत हो चुकी थी। घर में पत्नी सुनीता, बेटा तुषार, बेटी प्रेरिका और छोटे भाई की पत्नी पूजा और बहन का बेटा रानू था। प्रेरिका उस समय घर के बाहर दिए जला रही थी। हेमंत उसी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर प्रेरिका हड़बड़ा सी गई। उसने हेमंत को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? कहकर हेमंत ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो उसने शोर मचा दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी बुआ का बेटा रानू और छोटा भाई तुषार बाहर आ गया। उन्होंने प्रेरिका को छुड़ाकर हेमंत को घेर लिया। खुद को घिरा पाकर हेमंत घबरा गया और उसने मनोज की पिस्टल सीधी करके प्रेरिका पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी। गोली लगते ही वह गिर गई। इसके बाद उसने रानू पर गोली चला दी तो उसके भी पेट में गोली लगी। उसने तीसरी गोली तुषार पर चलाई, जो उसे छूती हुई निकल गई। अब तक चीख पुकार मच गई थी। गोलियों की आवाज सुनकर गली वाले इकट्ठा हो गए थे। हेमंत ने भागना चाहा, लेकिन तभी उसे अजीत ने घेर लिया। अजीत हेमंत पर भारी पड़ा तो पकड़े जाने के डर से उसने अजीत पर भी गोली चला दी, जो सीधे उसके सीने में लगी। उसकी तुरंत मौत हो गई। अजीत ताताड़पुर निवासी प्रेरिका के भाई राहुल की दुकान पर नौकरी करता था। वह शादीशुदा ही नहीं, एक बेटी का बाप भी था। अजीत के गिरते ही गली में अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर हेमंत दोस्तों के साथ भाग निकला। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस घटना की सूचना दे दी तो वहां से मिली सूचना के आधार पर एसपी सुनील कुमार, एडीएम सुरेंद्र कुमार, सीओ शब्बीर अहमद और थाना प्रभारी पदम सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया और मृतक अजीत के घर वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में अजीत के मां बाप और पत्नी गीता रोती बिलखती आ पहुंची। औपचारिक पूछताछ के बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटा कर अजीत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और थाने लौटकर घायल प्रेमिका के घर वालों की ओर से गोली चलाने वाले हेमंत और उसके दोस्तों मनोज तथा सलीम के खिलाफ हत्या तथा हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस हेमंत को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वही नहीं, उसके दोनों साथी भी अपने अपने घरों से फरार मिले। पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू किए। इसका नतीजा यह निकला कि घटना के तीसरे दिन यानी 2 नवंबर 2016 को हेमंत पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में हेमंत ने कहा कि वह वहां घूमने गया था। लोगों ने उसे घेर लिया तो गोलियां उसने अपने बचाव में चलाई थीं। इसके बाद गोलियां चलाने की जो कहानी निकल कर सामने आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की छपरी गली में रहते थे भारती माहेश्वरी। उनकी मौत हो चुकी थी। उनके बाद घर में उनकी पत्नी सुनीता के अलावा उनके भाई की पत्नी पूजा, बेटा तुषार, बेटी प्रेरिका और बहन का बेटा रानू रहता था। पिता की मौत के बाद तुषार ने उनकी गहनों की दुकान संभाल ली थी। 12वीं पास करने के बाद प्रेरिका कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती थी। उसने यह बात घर वालों से कही तो उन्होंने उसका दाखिला दिल्ली में NIIT में कंप्यूटर सीखने के लिए करा दिया।
घर में शायद किसी को मालूम नहीं था कि प्रेरिका के नजदीकी संबंध कासगंज की दुर्गा कॉलोनी के रहने वाले रूप सिंह यादव के बेटे हेमंत यादव से हैं। वह यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमसीए कर रहा था। कासगंज में पढ़ाई के दौरान हेमंत की मुलाकात प्रेरिका से हुई थी। कॉलेज में पढ़ते समय दोनों मिले तो कुछ ऐसी बातें हुई कि एक दूसरे की ओर आकर्षित हो उठे। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 12वीं करने के बाद हेमंत आगे की पढ़ाई के लिए जहां लखनऊ चला गया, वहीं प्रेरिका दिल्ली। दोनों भले ही दूर दूर हो गए थे, लेकिन मोबाइल के जरिए उनका संपर्क बना हुआ था। कंप्यूटर का कोर्स पूरा हो गया तो प्रेरिका ने बीकॉम में दाखिला लेने के साथ बैंकिंग की कोचिंग में भी दाखिला ले लिया था। अब तक हेमंत की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसे दिल्ली की रिलैक्सो कंपनी में नौकरी मिल गई तो वह भी दिल्ली आकर रहने लगा था। दिल्ली में न प्रेरिका पर कोई नजर रखने वाला था और न हेमंत पर। दोनों खुलेआम मिलने जुलने के साथ साथ घूमने टहलने लगे। प्रेरिका भले ही हेमंत से मिलजुल रही थी और घूम फिर रही थी, लेकिन अपने इस प्रेम संबंध को वह वैवाहिक संबंध में तब्दील नहीं कर सकती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी और हेमंत की जाति अलग अलग थी। दोनों के ही घर वाले उनकी शादी के लिए कतई तैयार न होते। हेमंत और प्रेरिका ने अपने प्रेम संबंधों को बहुत छिपाया, पर उनके घर वालों को उनके प्रेम संबंधों का पता चल ही गया। फिर तो दोनों के ही घर वाले परेशान हो उठे। न हेमंत के घर वाले दूसरी जाति की लड़की से शादी करने को तैयार थे और न प्रेरिका के घर वाले दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहते थे। दोनों के ही घर वालों ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। कोई उच्च नीच न हो जाए, यह सोचकर हेमंत के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। यह जानकर हेमंत परेशान हो उठा। दूसरी ओर प्रेरिका भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए हेमंत भ्रम में था। वैसे वह अपने पैरों पर खड़ा था, जिससे चाहता उससे शादी कर सकता था। आखिर रूप सिंह ने हेमंत के लिए अलीगढ़ की एक लड़की पसंद कर ली। जब इस बात की जानकारी हेमंत को हुई तो वह चिंतित हो उठा। उसने प्रेरिका से कहा कि अब उसे जल्दी ही फैसला कर लेना चाहिए कि वह उससे शादी कर रही है या नहीं। इस पर प्रेरिका ने कहा कि वह किसी तरह इस शादी को कुछ समय के लिए टाल दे। उसे जैसे ही नौकरी मिल जाएगी, वह उससे शादी के बारे में विचार करेगी। प्रेरिका का यह व्यवहार हेमंत की समझ में नहीं आ रहा था। वह तनाव में रहने लगा। प्रेरिका के कहने पर उसने घर में शादी के लिए मना कर दिया। उसने घर में कहा था कि अभी उसकी नई नई नौकरी है, ऐसे में अभी शादी ब्याह का झंझट ठीक नहीं है। लड़का बड़ा हो गया था, इसलिए माँ बाप को उसकी बात मानी पड़ी। उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन जब समय बीतने के साथ प्रेरिका ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हेमंत को लगने लगा कि प्रेरिका शादी को लेकर गंभीर नहीं है। उसे लगा कि शायद वह उसके साथ खेल खेल रही है। यह बात उसे परेशान करने लगी थी, क्योंकि अब प्रेरिका उससे कटने लगी थी। वह जब भी उससे मिलने को कहता, वह कोई ना कोई बहाना बना देती। उसका फोन भी रिसीव करना कम कर दिया था। कभी कभी तो बात करते करते ही फोन काट कर स्विच ऑफ कर देती। प्रेरिका की ये हरकतें हेमंत को अखरने लगी थीं। परेशान होकर आखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, प्रेरिका, आखिर तुम चाहती क्या हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देती? प्रेरिका ने तुनकर कहा, मेरी मम्मी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। उन्होंने कसम दिलाई है कि मैं तुमसे बिल्कुल न मिलूं। हेमंत अवाक रह गया। प्रेरिका यह क्या कह रही है? उसे तो वैसे भी लग रहा था कि प्रेरिका की जिंदगी में कोई और आ गया है, इसीलिए वह उससे दूर भाग रही है। उसने यह बात प्रेरिका से कही तो उसने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो हेमंत? मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे बात व्यवहार से मुझे लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा प्रेरिका। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी ही समझ लो। प्रेरिका, अगर तुमने खुद को सुधारा नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर हेमंत चला गया। प्रेरिका प्रेमी की इन बातों से बुरी तरह डर गई। दूसरी ओर हेमंत का भी दिल टूट चुका था। प्रेरिका की दूरी उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में उसने प्रेरिका के साथ का अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रेरिका ने जब उस वीडियो को देखा तो परेशान हो उठी। हेमंत उसे इस तरह बदनाम करेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब इस बात की जानकारी प्रेरिका के घर वालों को हुई तो सबकी नींद उड़ गई। उन्होंने समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने हेमंत के घर वालों से बात की। इसके बाद दोनों ओर के कुछ प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा हुए। सबने हेमंत तथा प्रेरिका को बुलाकर समझाया और अपनी अपनी जिंदगी जीने की सलाह दी।
प्रेरिका ने जब कहा कि अब वे हेमंत से कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो बड़े बुजुर्गों ने हेमंत को सख्त हिदायत दी कि अब वह प्रेरिका से बिल्कुल नहीं मिलेगा। हेमंत ने सबके सामने वादा कर लिया कि अब वह प्रेरिका से बिल्कुल नहीं मिलेगा, वह उसे फोन भी नहीं करेगा। बड़े बुजुर्गों के सामने दबाव में हेमंत ने वादा तो कर लिया कि वह प्रेरिका से बिल्कुल नहीं मिलेगा और उसे फोन भी नहीं करेगा, लेकिन शायद वह प्रेमिका के बिना रह नहीं सकता था। घर वालों को लग रहा था कि हेमंत सुधर गया है, इसलिए उन्होंने उसकी शादी मैनपुरी में तय कर दी। लड़की सेवानिवृत्त फौजी की बेटी थी। रूप सिंह और उसकी पत्नी को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बेटा प्रेरिका को भूलकर अपनी गृहस्थी को संभालेगा। अब तक प्रेरिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह कासगंज आकर रहने लगी थी। उसे भी पता चल गया था कि हेमंत की शादी हो रही है। उसे भी लगा कि शादी के बाद हेमंत उसे परेशान नहीं करेगा। सन 2016 के अप्रैल महीने में हेमंत की शादी हो गई। घर वाले चाहते थे कि वह पत्नी को अपने साथ दिल्ली ले जाए, लेकिन हेमंत पत्नी को साथ नहीं ले गया। भले ही हेमंत की शादी हो गई थी, लेकिन वह प्रेरिका को भूल नहीं पा रहा था। उसके साथ गुजारे गए पल उसे बार बार याद आ रहे थे, जिससे उसे यह सोच कर गुस्सा आ रहा था कि प्रेरिका ने उसके प्यार को मजाक बनाकर रख दिया। हेमंत से रहा नहीं गया तो उसने प्रेरिका को फोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन प्रेरिका ने मिलने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब तो उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब वह उससे मिलकर क्या करेगा, उसे अपनी पत्नी में दिल लगाना चाहिए। हेमंत गुस्से में उबल पड़ा। बस उसने उसी समय तय कर लिया कि अब वह प्रेरिका के इस व्यवहार का बदला लेकर रहेगा। दूसरी ओर घबराकर प्रेरिका ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया था, जिससे हेमंत की उससे बात नहीं हो पा रही थी। इससे उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। बात ना होने की वजह से उसका मन बेचैन रहता था। उसकी पत्नी को भी उसका व्यवहार अजीब लगता था। उसे सच्चाई का पता नहीं था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दिवाली का त्योहार आया तो हेमंत घर आया, लेकिन त्योहार को लेकर उसके दिल में कोई उत्साह नहीं था। दिवाली के दिन वह अपने दोस्त मनोज की दुकान पर गया। उसकी कमर पर लगी उसकी लाइसेंसी पिस्टल देखकर एकदम से उसे प्रेरिका से बदला लेने की बात याद आ गई। इसके बाद बदला लेने के लिए उसने उसे गोली जरूर मारी और वह बच गई। उसके बदले मारा गया निर्दोष अजीत। पूछताछ के बाद पुलिस ने हेमंत को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाद में मनोज और सलीम ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से उन्हें भी जेल भेज दिया गया था। इस मामले में निर्दोष मारे गए अजीत का परिवार अनाथ हो गया। जिलाधिकारी ने सहानुभूति जताते हुए प्रधानमंत्री फंड से सहायता दिलाने का वादा किया था, लेकिन उसके घर वालों को तो कभी न भुलाने वाला गम मिल ही गया है। दोस्तों, मामले में लड़का दोषी है जिसकी शादी हो चुकी है, तो खुद पर काबू रखना चाहिए था, अपने परिवार की तरफ ध्यान देता। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक